नमस्ते। विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी बहाल हो गई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस में जश्न का माहौल है और विपक्ष का डॉटेड इंडिया बहुत खुश है और उनकी खुशी से ऐसा लग रहा है कि शायद राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने से या संसद में जाने से कितना बल मिलेगा डॉटेड इंडिया को, कांग्रेस को। और अब शायद लोकसभा के जो चुनाव होंगे आगामी 2024 में, उसमें उनको काफी कुछ फायदा हो सकता है। आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि आखिरकार इतने लंबी कवायद पर जो राहुल गांधी ने की, एक ऐसा मामला जिसे जरा से देर में खत्म किया जा सकता था, इतना लंबा खींचा, उससे राहुल को और कांग्रेस को क्या हासिल हुआ। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रीली शेयर करें। आपको मालूम है कि राहुल को सर्वोच्च न्यायालय ने राहत तो दी है, लेकिन सूरत की न्यायालय से ये मामला शुरू हुआ। निचली अदालत ने उनको 2 साल की सजा सुनाई और सूरत की जो निचली अदालत थी उसने 100 से अधिक पेजों में अपना फैसला दिया था। और सेशन कोर्ट ने, जहां पर राहुल गांधी ने अपील की थी, उन्होंने भी काफी लंबा फैसला दिया था कि क्यों वो राहुल गांधी की अपील खारिज कर रहे हैं। और इसके बाद जब गुजरात हाईकोर्ट में मामला गया, बहुत दबाव बनाने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन ना तो न्यायाधीश ने तुरंत फैसला दिया, ग्रीष्म अवकाश के बाद ही फैसला दिया, और उसमें भी 56 पेज का फैसला दिया जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, और इसलिए जो प्रावधान के अंतर्गत अधिकतम 2 साल की सजा मिलनी चाहिए वह उनको दी गई है, वो पर्याप्त है। अगर अगर इससे अधिक सजा का प्राविधान होता इस कानून में, तो राहुल गांधी को शायद और भी अधिक सजा मिलती। ये तो हाई कोर्ट के हिसाब से है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसी ग्राउंड पर उनको राहत दी कि निचली अदालत ने प्रावधान में अधिकतम सजा का उपयोग किया, अधिकतम सजा दी, और इसका कारण स्पष्ट नहीं किया। कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, और अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास 10 केसेस ऐसे हैं जिसमें सिमिलर हैं या बिल्कुल सेम है, मानहानि के मुकदमे विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं। और उनमें कुछ मामले तो इतने गंभीर प्रवृत्ति के हैं जिसमें एक मामला वीर सावरकर के अपमान का है। वीर सावरकर का कई बार उन्होंने अपमान किया, बात बात में कहा कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। सबने ये कहा कि राहुल ने अपने एक अपराध के मामले को निपटाते निपटाते एक और आपराधिक मामला खड़ा कर दिया, और उनकी मानहानि यानी सावरकर की मानहानि के आरोप में उनके जो पौत्र हैं उन्होंने राहुल गांधी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर रखा है। देखते हैं उसका क्या परिणाम होता है। लेकिन अभी सिर्फ ये बात करते हैं कि इतनी लंबी कवायद से राहुल गांधी को क्या मिला। अगर राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में अपने वक्तव्य पर, अपने भाषण पर खेद प्रकट कर दिया होता तो शायद कुछ नहीं होता, मामला खत्म हो जाता। किसी को याद भी नहीं रहता कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, कब कहा था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरनेम को लेकर जो भी राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की होगी, वो लाभ उनको मिल चुका था चुनाव में, अगर हुआ होगा तो। और अब अगर जाके चुपचाप सूरत की कोर्ट में एक लिखित में खेद व्यक्त कर देते तो मामला खत्म हो जाता, और राहुल गांधी इसके पहले भी ऐसा कर चुके हैं। मामला खिंचता चला गया, सेशन कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, और सर्वोच्च न्यायालय से उनको लाभ हुआ, मिलना था, लोगों का मानना यह है। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी तीखी टिप्पणियां की, उनको लोग नहीं देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में लगभग उसी भाषा में बातें की जैसी हाईकोर्ट ने लिखा, जैसा अपीली कोर्ट ने लिखा, जैसा निचली अदालत ने लिखा। अंतर सिर्फ इतना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सजा को पॉज कर दिया, रोक लगा दी। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आधार बनाया वो किसी के गले नहीं उतरता। उन्होंने लिखा कि निचली अदालत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो अधिकतम सजा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं।
इसलिए अदालत ने 100 से अधिक पन्नों में निर्णय दिया। जो सेशन कोर्ट अपीली कोर्ट थी उसने भी लिखा। हाई कोर्ट ने बहुत विस्तार में जाकर लिखा। 56 पेज का निर्णय है। जब उन्होंने याचिका खारिज की, आमतौर से इतने विस्तृत निर्णय नहीं होते हैं। और हाई कोर्ट ने लिखा कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, इसलिए इनको अधिकतम सजा दी गई। और अगर उस नियम में अधिक सजा का प्राविधान होता तो शायद अधिक सजा मिलती। सर्वोच्च न्यायालय को अगर ये राहत देनी थी तो दी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने लिए भी कुछ न कुछ बदनामी मोल ले ली। लोगों में पहले से ही न्यायपालिका के प्रति विश्वास नहीं था। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय से राहुल गांधी को राहत मिल गई है तो वो ये लोगों को भले प्रदर्शित कर सकें कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय भी मेरे लिए कुछ कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया उसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाने का मतलब नहीं है। सिर्फ एक बात पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मतलब है कि जो फैसला आया उसके 1-2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुझे माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा था और मैं माफी नहीं मांगूंगा। इसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने अगर उनको राहत दी है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रश्न तो खड़े होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा होता कि वो खेद व्यक्त करें और इस तरह के वक्तव्यों से, भाषणों से सावधान रहें, आगे से ना करें तो शायद अच्छा होता। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक राजनेता के रूप में उन्हें संयमित भाषण करना चाहिए, इस तरह के भाषण, वो सारी चीजें हैं। लेकिन जनता पूरे विस्तार से उस निर्णय को पढ़ने नहीं जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय का नुकसान तो निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो भारत का है उसका कोई बहुत स्वर्णिम इतिहास नहीं है। इसलिए न्यायाधीश हो कोई भी हो वो कोई चिंता नहीं करते कि क्या उनके निर्णय से फर्क पड़ने वाला है और वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक सीमित कार्यकाल है। उस सीमित कार्यकाल खत्म करने के बाद वो जाएंगे, वैसे भी गुमनामी में चले जाएंगे। इसलिए अपने पद और प्रतिष्ठा का भरपूर फायदा उठाते हैं, वो चाहे जिस तरह से हो। लेकिन राहुल को इस राहत से क्या मिला, कांग्रेस को, और क्या मिला राहुल गांधी को? इस बीच का जो लंबा अंतराल था उसमें पार्टी जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर सकती थी, मोदी सरकार के विरुद्ध जो नैरेटिव बना सकती थी, वो करने में विफल रही। वो जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही बहुमूल्य समय था, वो राहुल गांधी को बचाने में लगा दिया। राहुल गांधी को बचाने में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता रात दिन लगे रहे। सूरत कोर्ट में भी जब पहुंचे तो बिल्कुल बसें भर के गई नेताओं की। न्यायपालिका को दबाव में लेने की कोशिश की, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। और सेशन कोर्ट में भी हुआ, हाई कोर्ट में भी कितने बड़े बड़े वकील गए, सब कुछ हुआ। और क्या नतीजा हासिल हुआ? जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने स्वामी भक्ति प्रदर्शित की। कांग्रेस के सभी नेताओं ने लगभग राहुल के साथ खड़े होकर इस बात का परिचय दिया कि वो परिवार के साथ में है। और इसलिए ये भी सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस आज भी पारिवारिक पार्टी है और जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी परिवार के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्हें इस पारिवारिक पार्टी बने रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया में आजकल बहुत ही खबरें प्लांट की जा रही हैं, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस का सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय विमर्श बनाने वाले हैं, वो सब ऐसे एक विजेता के रूप में राहुल गांधी को पेश कर रहे हैं, आ रहे हैं जननायक, दहाड़ेगा शेर और ये तमाम इस तरह की बातें। लेकिन ये चीजें कितनी बचकानी हैं, कौन इन पर विश्वास करेगा? इस बीच में राहुल के बारे में जो धारणा बनी कि उनका जो भाषण है कितना गैर जिम्मेदाराना, कितना अभद्र होता है, उनकी टिप्पणियां कितनी अभद्र होती हैं, उसमें कहीं भी दिल और दिमाग की बात नहीं होती है, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं। अगर इसको कांग्रेस अपनी उपलब्धि मान रही है तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस का ही दुर्भाग्य है। और अब राहुल को विजेता की तरह पेश कर रही है, तो जो उनका विपक्ष का गठबंधन बना है डॉटेड इंडिया, उसमें भी चिंता की लकीरें आ गई। हालांकि इंडिया के जो अ, नेता हैं सभी ने इसका बहुत स्वागत किया, लेकिन नीतीश कुमार तो बहुत हताश नजर आए। उन्होंने कहा हाँ भाई बहुत अच्छा है और उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर काश राहुल गांधी की सजा बहाल रहती तो शायद बिल्ली के भाग से छींका टूटता। और अगर कभी कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलता तो वो कठपुतली प्रधानमंत्री बनने के लिए भी तैयार थे, जो अब नहीं हो पाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस और राहुल दोनों की इज्जत तो गई, लेकिन मोदी बनाम राहुल और ये सब कुछ करने में राहुल का फायदा जरूर होता अगर वो खेद व्यक्त करके इस मामले को खत्म कर ले जाते। और कांग्रेस ने हर संभव नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की, सफल नहीं हुए। अब आप देखें कि राहुल गांधी को जो बंगला मिला हुआ था वो भी खाली करना पड़ा। भाई संसद सदस्यता गई तो वो खाली करना पड़ेगा। और उनका बंगला
जो यूपीए के शासनकाल में उनको इतना अच्छा आलीशान बंगला मिला था, ऐसा बंगला किन्हीं मंत्रियों के पास भी नहीं था। जो बंगला अब चला गया। अब नए सिरे से अगर वो आवेदन करेंगे अलॉटमेंट का, उनको मिलेगा ही, तो वो एक साधारण सांसद के रूप में जो और दूसरे सांसदों को मिलता है उस तरह का कोई निवास उनको मिल जाएगा। हो सकता है जो एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है नया, उसमें कहीं अलॉट हो जाए। तो क्या करेंगे राहुल गांधी? तो पूरे अगर परिदृश्य में देखें तो कांग्रेस ने भी बहुत खोया और राहुल गांधी ने भी बहुत खोया। और आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने भले ही उनकी सजा पर रोक लगाई हो और उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाए, लेकिन जो बदनामी वो मोदी को देना चाहते थे वो राहुल के साथ चिपक गई। और ये मालूम हो गया कि वो गैर जिम्मेदार वक्तव्य के लिए और ज्यादा मशहूर हो गए। जो भी हो, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी है। कॉलोनियल मानसिकता के लोग पहले भी थे, आज भी हैं। परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े रहेंगे। भारत की राजनीति से, देश की राजनीति से बहुत से लोग हैं कांग्रेस में, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस सबक लेगी, राहुल सबक लेंगे, उनका परिवार सबक लेगा, इसकी संभावना कमी नजर आती है। नमस्ते, फिर किसी मुद्दे पर आपसे विमर्श होगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।